नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों। मैं राजकुमार यादव आप लोगों के लिए मैथ का वीडियो आप लोगों के आग्रह पर लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। और आज से हमारा मैथ का एक नया सेशन भी स्टार्ट हो चुका है और आप सभी लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि यह वीडियो आप सभी लोगों तक पहुँच सके और इसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें। मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि नई वैकेंसी आपके सामने है एसआई की और इसके साथ में लेखपाल की। इसी के साथ हम लेकर के मैथ का वीडियो आपके सम्मुख आए हैं और आप लोग इतनी ज़्यादा मेहनत कीजिए और इतना ज़्यादा प्रयास कीजिए कि इस बार ये वैकेंसी आपके स्थान को ले करके उपस्थित हो और आप लोग इसमें अपना स्थान बना करके रख सकें। तो आइए मित्र, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सबसे पहला पार्ट आपका हम शुरू करते हैं लासा और मासा से, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक से। बहुत ही अस्थायी तरीके से आप लोग मैथ को पढ़िएगा और यह आशा नहीं, आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि इसमें से आपको जरूर अधिक से अधिक प्रश्न आपको मिलेंगे। आप लोग जब एग्जाम दे करके आइएगा तब फिर हमारे वीडियो से अपना क्वेश्चन पेपर अवश्य मिला लीजिएगा। देखिए मित्र, आइए शुरू करते हैं। एलसीएम का सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान दीजिए कि एलसीएम का मतलब होता है लोअर कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके अपवर्त बनते हैं और अपवर्त के साथ में हम हाईएस्ट और लोएस्ट एचसीएफ और एलसीएम को निकाल पाते हैं। जैसे मित्र, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है जिसको आप सबसे पहले साधारण रूप में देखें, जैसे 14, 18, 20 और 22 का लासापा होगा या इसका जो है वो एलसीएम होगा। तो सबसे पहले मित्र इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से इसको हम डिवाइड करते हैं, जिसमें जैसे 14, 18, 20 और 22। तो सबसे छोटी संख्या से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 नवा 18, 2 दहाम 20 और 2 ग्रह्यम 22 होता है। पुनः हम 2 से ही डिवाइड करेंगे क्योंकि 7, 9 तो जाएगा नहीं, 2 बच्चे 10 और आपका आ गया 11। फिर उसके बाद हम इसको देखेंगे। अब मित्र एक चीज़ का ध्यान देंगे, अगर इसको हम छोटा करना चाहें तो इसमें देखिए 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्टली अगर ये संख्याएं अलग अलग हैं तो आपस में इसका गुणा करके हम निकाल सकते हैं। फिलहाल हम एक कर लेते हैं, 3 त्रिक का 9 होगा, 5 हो जाएगा, 11 होगा। पुनः इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे और पुनः फिर इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे और पुनः इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे और पुनः इसको हम 11 से डिवाइड कर देते हैं। और 11 से डिवाइड करने के बाद सबका गुणनफल जो होगा वही आपका उत्तर होगा। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 और फिर इसके बाद देखेंगे हम 36 बच्चे आपका हो जाएगा, 6 बच्चे 30 के 0 हासिल है, 3 5 15 16 17 18 180। 180 का गुणा जो होगा वो 7 में करेंगे, 7 0 0 8 7 56 का 6 हासिल है, 5 7 51 7 और 7 5 होता है आपका 1260 गुणे 11 से गुणा कर देंगे। 11 0 0 11 6 का 66 का हासिल है 6 और 11 दूनी 22 और 22 और 6 हो जाएगा आपका 28, 28 का हासिल है 2, 11 का 9 11, 11 और 2 कितना होगा 13 और टोटल आपका इसका एचसीएफ आ जाएगा 13,860। ये इसका आ जाएगा एलसीएम। में ये बताने की केवल एक तकनीकी है। 2 सत्ते इसको हम जब भी इसका एलसीएम लेना होता है तो एलसीएम का तात्पर्य हम इसको एक साथ लेकर के किसी संख्या से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा एलसीएम या इसको हम कहेंगे लासापा। इसी का देखिए एचसीएफ कैसे निकालेंगे। अगर इसका एचसीएफ निकालना हुआ तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात एक ऐसी संख्या जो सब में उभयनिष्ठ होती हो वही क्या कहलाता है आपका एचसीएफ कहलाता है। जैसे 14 का हो जाएगा 2 सत्ते 14, 7 51 7 और 14 का आपका फैक्टर आ गया 2 गुणे 7 और यहीं पर 18 का देखेंगे तो ये हो गया 2 नवा 18, 3 का 9 और 3 1 3। 18 का आपका फैक्टर आ जाता है 2 गुणे 3 गुणे 3 होगा। इसी तरह से 20 का अगर हम निकालेंगे तो 20 का हो जाएगा 2 दहा में 20, 2 पच्चे 10 और 5 1 5। तो 20 का फैक्टर आपका आ जाएगा 2 गुणे 5 होगा। इसी तरह से 22 का हम निकालेंगे तो 22 का हो जाएगा, 22 का अगर हम निकाल दें तो 22 का आपका होगा कि 2 गुणे
11, 11 दूनी 22 और 11 एक नम 11 हो जाएगा। तो इसका फैक्टर आ जाएगा 2 गुणे 11 होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 11। अब हम लास्ट जब हम इसका महत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या जो सब में कॉमन है। अब यहाँ पर देखिए 14 वाले में भी 2 कॉमन आ रही है आपकी, 18 में भी 2 है, 20 में भी 2 है और 22 में भी 2 है। और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो सब में कॉमन हो, इसलिए इन सब का जो मासापा हो जाएगा, ये मासापा आपका हो जाएगा बराबर 2 और ये 2 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन तो मित्र सबसे साधारण क्वेश्चन ये होता है। दूसरा देखेंगे, इसका दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह आपका सरलीकरण के द्वारा पूछा जाता है। जैसे अब जैसे a प्लस बी तथा ये नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा a प्लस बी तथा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का लासापा होगा। अब देखें मित्र इसका एलसीएम क्या होगा, a प्लस बी है तथा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का लासा क्या होगा। तब इसमें हम देखेंगे अब a प्लस बी लासापा का मतलब होता है कि जो सभी में पाया जाता हो वो लासापा है, जो दोनों में एक कॉमन हो वह मासापा है। तो इसका a प्लस बी का फैक्टर जो होगा वो a प्लस बी ही होगा और a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो अब देखिए a प्लस बी इसमें भी, a प्लस बी इसमें भी। अब इसको अगर हम कर दें तो ये हो जाएगा a प्लस बी और ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा a प्लस बी गुणे a प्लस बी। अब देखिए मित्र ये दोनों तो इसमें कॉमन हो गया और कॉमन का हम एक ले लेंगे a प्लस बी और इसमें जो बच जाएगा उसको भी ले लेंगे a प्लस बी। तब इसका जो आंसर आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपका जो होगा इसका लासापा हो जाएगा। तो लासापा होगा a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर का लासापा क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यदि मान लीजिए इसी संख्या का आपको मासापा निकालना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए, अगर आपको पढ़ाते समय कहीं पर भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसको दूर करने का भरपूर प्रयास करेंगे तथा अगले वीडियो में आपको उसका हल हम आपको जरूर देंगे। नेक्स्ट देखिए, यदि इसी का मासापा निकालना हुआ, लासापा का मतलब ये होता है कि जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो प्लस जो बच रहा हो। एक बिल्कुल आप जनरल ट्रिक से याद करिए कि जो दोनों में कॉमन हो प्लस उसके साथ जो बच रहा हो उसका उसमें मल्टीपल हो जाएगा, लासापा कहलाएगा। अगर इसी का मासापा हमको ज्ञात करना हुआ तो मासापा के लिए हम क्या करेंगे, सपोज दैट इसी का जो है वो एचसीएफ हो, इसका हमको एचसीएफ ज्ञात करना हो तो एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस बी ऑलरेडी है, a प्लस बी का होगा a प्लस बी हो जाएगा और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इसका होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब हो गया a प्लस बी a प्लस बी। अब हम देखेंगे कि दोनों में कौन कॉमन हमको मिल रहा है। तो a प्लस बी और a प्लस बी का कॉमन जो होगा आपका ये हो जाएगा a प्लस बी। तो इसका जो मासापा आएगा वो मासापा अर्थात एचसीएफ आपका जो होगा वो a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले ट्रिक पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन, जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। लास्ट में हम आपको इसके ढेर सारे मॉक टेस्ट भी आपको करवाएंगे। आगे देखेंगे जो नेक्स्ट टाइप फर्स्ट यहीं से हम शुरू करते हैं। अब तक तो जो आपके केवल क्वेश्चन थे, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये आता है कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 30 है तथा उनका मासा 5 है।
तो लासा होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर तो इसको ट्रिक को टाइप को समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन हमारा है किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 30 है तथा उनका मासा 5 है, तो उनका लासा क्या होगा। तो मित्र एक इसका आप ट्रिक याद कर लीजिए। इसका ट्रिक होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, या इसको हम सिंपल में कर सकते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, अर्थात फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू इक्वल टू एन इंटू एच हो जाएगा। तो फर्स्ट डिजिट फर्स्ट संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ये आपका इसमें सूत्र या ट्रिक लगेगा। अब इसको हम क्या करें कि इन दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 30 है तथा उनका मासा कितना है 5 है, तो उनका लासा क्या होगा। तो उनके लासा के लिए हम क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 30, तो दो संख्याओं का गुणनफल 30 बराबर लासा गुणे मासा। तो लासा इसका कितना है, लासा दिया नहीं है, लासा आपको ज्ञात करना है और मासा आपको दिया हुआ है 5। 5 का अगर हम पक्षांतर कर देंगे तो 30/5 इज इक्वल टू एच हो जाएगा 5 छक्का 30, तो यह बराबर हो जाएगा आपका 6, अर्थात इसका लासा कितना होगा मित्र 6 होगा। अब इसकी आसान सी ट्रिक देखिए, जब किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो तो आपको इतना सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे अगर लासा ज्ञात करना हो या मासा ज्ञात करना हो तो 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, आप सीधे उसके गुणनफल को डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर जो होगा सीधा सीधा आ जाएगा, आपका 6 जो होगा वो आंसर आएगा। नेक्स्ट देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। देखिए पुनः इसको देख लें कि किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल जब आपके सामने दिया गया हो उसके साथ अगर लासा पूछे या मासा पूछे तो इसको हम सीधे क्या करेंगे, मासा में से गुणनफल को डिवाइड कर देंगे। या तो आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, जब किसी दो संख्याओं का किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 130 हो, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 130 है तथा उनका लासा 120 है, तो मासा क्या होगा। देखिए मित्र सीधे सीधे हम क्या करेंगे, हमने अभी आपको बताया कि अगर गुणनफल दिया हो और उसका लासा दिया हो या फिर मासा दिया हो तो हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे लिखेंगे 130/120, ये 0 से 0 कट गया, 13 से 12 नहीं कटेगा, 13/12 ये आपका जो होगा वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, यही क्वेश्चन यही टाइप, इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि किन्हीं दो संख्याओं का लासा तथा मासा, किन्हीं दो संख्याओं का लासा तथा मासा क्रमशः 120 तथा 15 है, उसमें से एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या होगी, तो उसमें दूसरी संख्या होगी, ये आपका क्वेश्चन है कि किन्हीं दो संख्याओं का, पुनः देखेंगे मित्र, किन्हीं दो संख्याओं का लासा तथा मासा एक क्रमशः 120 और 15 है, तो उसमें से एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या क्या होने वाली है। तो आइए मित्र देखते हैं दूसरी संख्या क्या होने वाली है। हम सूत्र से अगर इसको यूज करें तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, तब यहाँ पर हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, जिसमें दिया हुआ है कि दो संख्याओं का लासा तथा मासा क्रमशः 120 है, जिसमें से एक संख्या कितनी है 12 है, तो 12 गुणे दूसरी संख्या बराबर इसकी लासा कितना हो जाएगा 120 गुणे मासा कितना हो जाएगा
15। आइए मित्र देखिए, अभी हम इसको बहुत ही सरल ट्रिक से बताएंगे। अब इसको हम दूसरी संख्या को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दूसरी संख्या को ज्ञात करने के लिए 120 गुणे 15 बटे 12, 12 दहा में 120 और 15 दहा में कितना होगा 150। तो दूसरी संख्या आपकी कितनी हो जाएगी 150 होगी। लेकिन मित्र इतना समय नहीं होता है परीक्षाओं में कि आप इतना लंबा या इस तरह से सॉल्व कर सकें, इसलिए इसको शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे। और शॉर्ट ट्रिक में हम क्या करेंगे, जब कोई भी दो संख्याएं दी गई हो, लासा और मासा दिया गया हो, तो जब एक संख्या कोई भी दी गई हो और ये संख्या अगर क्रमशः विभाजित होती हो तो इसको विभाजित कर देना चाहिए। 12 का नम 12, 12 दहा में 120 और 15 दहा में 150, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए 150 होगा। इसलिए सबसे सरलतम ट्रिक होगी कि हम सीधे क्या करेंगे, उसी संख्या में से उसके लासा या मासा में हम भाग दे देंगे और इसका आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है मित्र, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। नेक्स्ट टाइप देखेंगे, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, जब संख्या अनुपात में हो और उनका लासा और मासा आपको ज्ञात करना हो। नेक्स्ट टाइप नंबर 3, जब संख्याएं अनुपात में हो और उनका लासा तथा मासा ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे। देखेंगे मित्र, जब संख्याएं अनुपात में हो और उनका हमको लासा ज्ञात करना हो और मासा ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे। सबसे पहले हमको लासा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यदि मान लीजिए वो दोनों संख्याएं a अनुपात b में हो। देखेंगे मित्र, पुनः देखिए, मान लीजिए पहली संख्या a हो, दूसरी संख्या b हो तथा उनका मासा पा अर्थात यच बराबर यक्स हो, तो आप क्या करेंगे, सीधे से ए बी यक्स कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल आप लीजिए हमसे, बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल, इन्हीं दो संख्याओं का यदि कोई दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है तथा उनका मासा 2 है तो लासा होगा। देखें मित्र ध्यान से कि यदि कोई दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है तथा उनका मासा 2 है तो लासा उसका क्या होगा। तो 1 सेकंड में आप इसको सॉल्व करेंगे बहुत ही सरल तरीके से। 1 सेकंड में आपको क्या करना है, दो संख्याएं क्या है, a अनुपात b है और उनका एचसीएफ क्या है, यक्स है। तो आपको क्या करना है, केवल ए बी यक्स करना है, अर्थात ए बी यक्स का मतलब हो गया 4 गुणे 5 गुणे 2 बराबर 4 पच्चे 20, 20 दूनी कितना हो जाएगा 40 होगा। यह आपका आंसर आ जाएगा 40। जब कोई भी संख्या अनुपात में हो और उनका लासा ज्ञात करना हो तो आप क्या करेंगे, तुरंत उन तीनों संख्याओं का गुणा कर देंगे। और इससे भी सरल अगर आप करना चाहते हैं तो देखिए 4 गुणे 5, 4 पच्चे हो जाएगा आपका 20 और 20 दूनी कितना होगा 40। ये आपका आंसर आ गया। लेकिन आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी, सीधा सीधा आप इसको प्रश्न से ही इसका उत्तर तुरंत निकाल देंगे। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आपको बताते हैं मासा। बहुत ही आराम से अस्थायी रूप से मैथ को पढ़िएगा ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ सके। आगे देखेंगे, जब इसका मासा ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे। यदि मान लीजिए यही संख्या जिसका मासा हो, जब इसका मासा ज्ञात करना होगा तो आप क्या करेंगे, बस थोड़ा सा काम करना है, जहाँ पर आपने गुणा किया था वहीं पर आप भाग कर देंगे।
देखेंगे यदि मान लीजिए दो संख्या है, पहली संख्या a हो और दूसरी संख्या b हो तथा उनका लासा जो हो, तथा उनका लासा जो है वो x हो, तो आप क्या करेंगे, सीधे से लिख देंगे x बटा ए बी। बस आपको इतना ही करना है। जैसे सपोज दैट आपके सामने एक प्रश्न हो कि जब किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 4:2:5 हो तथा उनका लासा 20 हो, तो वह संख्या होगी, तो उनका मासा होगा। बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है मित्र कि जब किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 2:5 हो तथा उनका लासापा 20 हो तो उनका मासापा क्या होगा। तो तुरंत आपको कुछ नहीं करना है मित्र। दो संख्याओं में पहली संख्या आपकी कितनी हो गई है 2 और दूसरी संख्या कितनी है आपकी 5 है और उनका लासा कितना है आपका 20 है। तो हमने आपको बताया था कि इन दो संख्याओं का अनुपात अगर मासा करके पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधे क्या करेंगे, जो उसका लासा होगा, x का मतलब हो गया लासा और ab का मतलब हो गया वे अनुपातिक संख्याएं। तो अनुपातिक संख्याएं इसकी कितनी है 2:5 है, तो 2:5 होने पर इसका लासा कितना है आपका 20/2 गुणे 5 कर देंगे, 2 दहा में 20 और 5 दूनी 10 बराबर आपका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और यहीं पर अगर इसको करना चाहें तो 2 एकम 2 2 पच्चे 10, इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर लेंगे, 2 पच्चे 10 और 10 से 20 में डिवाइड करेंगे तो 10 दूनी कितना आएगा 20 आपका 2 आपका ले लें स्क्रीनशॉट मित्र इसका और देखें आगे। पुनः इसको देखें कि जब इसका लासापा ज्ञात करना होगा, जब कोई भी संख्या अनुपात में हो और उसका लासापा ज्ञात करना हो तो लासापा के लिए हम क्या करेंगे, उसका ए बी एक्स कर देंगे, मतलब तीनों संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे। और अगर उसका मासापा पूछता है तो हम सीधे क्या करेंगे, लासा बटे उन दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे। आपके सामने उसका बिल्कुल आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा। आगे नेक्स्ट बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का है, टाइप नंबर 4, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छी बात है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 18, 14, 20, 24 विभाजित हो जाए या पूरी तरह कट जाए, ये आपका क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए कि जिसको 18, 14, 20, 24 से भाग में इसमें भाग देने पर वह पूरी तरह से कट जाए या पूरी भाग उसमें लग जाए। तब यहाँ पर हो जाएगा कि 18, 14, 20, 24, जब क्योंकि पूछा क्या है आपसे बड़ी से बड़ी संख्या, और यहाँ हमने आपको बताया था एलसीएम का मतलब होता है लोअर का मतलब होता है छोटी, और यहाँ एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट का मतलब क्या होता है बड़ी। आप इसी प्रश्न से ही इसको कैच करेंगे क्योंकि पूछा क्या है आपसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या अगर बड़ी शब्द आएगा तो आप समझ जाइए कि सीधे इसमें हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो आप क्या करेंगे 18 को एचसीएफ निकालेंगे, 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 18 का 14 का हम एचसीएफ निकालेंगे, 2 7 14, 7 एकम 7 आएगा। इसी तरह से अगर हम 20 का निकालेंगे तो 2 दहा में 20 और 2 पच्चे 10, 5 एकम 5 होगा।
इसी तरह से अगर हम 24 का ज्ञात करें तो 24 का हो जाएगा 2 12 दूनी 24 और दूसरा हो जाएगा 2 6 12 और फिर हो जाएगा 2 3 6 और फिर हो जाएगा 3 1 3। अगर हम तीनों को एक साथ देखें तो इसमें जो आपका कॉमन फैक्टर कौन सा मिल रहा है आपको, तो 18 का आपका हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 और इसी तरह से 14 का हो जाएगा 2 गुणे 7, इसी तरह से 20 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 और इसी तरह से आपका 24 का हो गया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसमें हम कॉमन फैक्टर की बात करें तो इसमें कॉमन फैक्टर मिल रहा है आपके पास 2 और इस तरह से जो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, आंसर आपका आ जाएगा 2। आंसर आपका होगा 2 और 2 होने पर यह जो होगा बिल्कुल सही होगा आपका। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टाइप का बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे मतलब नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन में टाइप नंबर 5। आशा करते हैं आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे और बहुत ही सरलतम तरीके से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत ही ट्रिक से एक आपके लिए ट्रिक है मैथ की मैं लेकर के आऊँगा, आप यूं ही आँख से देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाँ मित्र इतना ध्यान दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आगे देखेंगे टाइप नंबर 5। वह बड़ी से वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो क्रमशः 2 7 5 3 से विभाजित से पूर्णतः विभाजित हो जाए, से पूर्णतः विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए। देखेंगे मित्र बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो क्रमशः 2 7 5 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब इसके लिए मित्रों ने बताया था कि जब छोटी पूछे, छोटी का मतलब क्या होगा लोअर और लोअर का मतलब क्या होगा, आपको क्या ज्ञात करना है, इसमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो क्रमशः 2 7 5 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसमें हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे 2 7 5 और 3 का निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 2 1 2 7 5 3, फिर हम 3 का कर लेंगे 7 5 1 हो जाएगा, फिर हम 5 का कर लेंगे 7 5 होगा और इसी तरह से अगर हम 7 से डिवाइड कर दें तो 7 1 7 होगा और सब संख्याएं आपस में विभाजित हो जाएंगी और इसका आपस में हम गुणा कर लेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणा 7 होगा और ये हो जाएगा 2 3 6 6 25 30 और 30 का गुणा 7 में अगर हम कर देंगे 30 गुणे 7 करेंगे तो ये देखिए 7 0 0 होगा और 7 3 का 21 हो जाएगा। वह संख्या कितनी होगी 210 होगी और 210 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगी, 2 1 2 0 2 25 10 ये भी डिवाइड होगी। 7 से अगर हम इसको भाग देंगे तो 7 3 के 21 उससे ही डिवाइड हो जाएगी। 5 से अगर हम भाग देंगे तो 5 4 को 20 और 5 दूनी 10 42 आएगा, आपका यही विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम 3 से इसको हम भाग दें तो 3 7 21 यह भी संख्या पूरी तरह से विभाजित होगी। ठीक है मित्र, आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से ये सेशन लगा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर, और इसी के साथ अब हम फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर के, इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने हम आएंगे। और अब आपको हम बताएंगे कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें क्रमशः 1 शेष बचता हो, 2 शेष बचता हो, 3 शेष बचता हो, या फिर इसके साथ वह क्वेश्चन आपको हम बताएंगे जैसे किसी घर की घंटियां लगातार बढ़ती हों या सुई जो चलती है या क्रमशः आपस में तीनों कब एक साथ मिलेंगी या कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। और इसके साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो नेक्स्ट टाइप का बताएंगे उसमें आपका बताएंगे जब कोई संख्या वर्ग में हो
या फिर घात में हो, घातांक में हो, तो उसका लासापा और मासापा हम कैसे निकालेंगे, इसको हम लेकर के आएंगे आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग उस वीडियो में जरूर जुड़िएगा, जरूर उस वीडियो को देखिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब भी करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।